साथियों, मेरे को चाहने वाले शुभचिंतक ज्यादातर लोग कांग्रेस विचारधारा के हैं। ऐसे में मैं कांग्रेस से भी टिकट मांग रहा हूं और मैं ये कह रहा हूं कि मैं भरसक प्रयास कर रहा हूं कांग्रेस के टिकट के लिए। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट नहीं दे तो कल ये कांग्रेस बिल्कुल आरोप ना लगाए कि मैं किसी बी पार्टी के रूप में काम कर रहा हूं या किसी नेताओं से किसी से मिली भगत कर मैं चुनाव लड़ रहा हूं। क्योंकि मुझे पता है कांग्रेस पार्टी अगर मेरा टिकट काट के किसी और व्यक्ति को टिकट देती है और मैं चुनाव लड़ता हूं तो जिस तरह से मेरे पर छबड़ा में भी आरोप लगाया, मेरे पे देवली उनियारा में भी आरोप लगाया कि मैंने बीजेपी से मिली भगत करके चुनाव लड़ा है। मैंने समय से पहले सारे हाईकमान को और कांग्रेस के पार्टियों के नेताओं को यह अवगत करा दिया है कि मैं कांग्रेसी हूं, कांग्रेसी विचारधारा को मानता हूं और कई दफा कांग्रेस से टिकट मांग चुका हूं। छात्र राजनीति कांग्रेस से एनएसयूआई से चालू की। जब राजनीति में कदम रखा उसके पहले भी मेरे पिताजी ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ऐसे में ये पूरी तरह से कांग्रेस में निष्ठा रखने के बाद भी 3-3, 4-4 बार प्रयास करने के बाद भी छबड़ा में 18 में टिकट मांगा, 2023 में उपचुनाव में टिकट मांगा, 2 साल लोकसभा में टिकट मांगा, 2 साल लोकसभा में टिकट मांगा, टिकट नहीं मिला। लेकिन नेताओं के समझाने पर फॉर्म वापस ले लिया था। अगर शायद 2 साल लोकसभा में अगर मैं टिकट और फॉर्म वापस नहीं लेता और चुनाव लड़ता तो शायद आज राजनीतिक मेरी पारी आरंभ हो चुकी होती। लेकिन मैं पिछली बातों में ना जाकर अभी भी कांग्रेस पार्टी से अपील कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी मुझे मौका दे। ऐसा नहीं हो, क्योंकि मैं ये भी कह रहा हूं कि उपचुनाव, अंता का उपचुनाव केवल यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। अंता का चुनाव 2028 के आम चुनाव को भी प्रभावित करेगा। मैं अगर इस बार कांग्रेस से अलग हटकर अगर आगे बढ़ गया तो फिर मेरा मुड़ना नामुमकिन रहेगा। मैं फिर वापस से लौटकर कांग्रेस की तरफ नहीं आ पाऊंगा चाहकर भी, क्योंकि एक बार मैं अगर आगे बढ़ गया तो जो लोग मेरे साथ इस समय रहेंगे उन्हीं की आज्ञा का पालन करूंगा। ऐसे में मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता जिससे मेरे कदम से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो, क्योंकि उदयपुर में भी यही हुआ। कांग्रेस ने समय रहते हुए जिन लोगों ने बाप पार्टी बनाई थी उनको अगर वो समय पर मौका देते पार्टी से तो शायद बाप पार्टी नहीं बनती, और बाप पार्टी बनी है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का नुकसान हुआ, बीजेपी को फायदा हुआ है। जहां कहीं भी तीसरे मोर्चे खड़े हुए हैं वहां नुकसान बीजेपी का नहीं बल्कि कांग्रेस का हुआ है। लेकिन मेरे पास रास्ता नहीं बचता है। मैं अगर कांग्रेस मुझे इस बार मौका नहीं देती तो मेरे पास रास्ता नहीं बचता है। और सबसे बड़ा कारण उसका यह है कि आज कांग्रेस में आदरणीय राहुल गांधी जी की मंशा के अनुरूप राहुल गांधी जी चाहते हैं कि कांग्रेस में दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्ग जो कांग्रेस का वोट बैंक है उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व उनकी संख्या के आधार पर दिया जाए। लेकिन धरातल पे अलग हम देखते हैं। ऐसे में अभी भी राहुल गांधी जी के भरोसे, राहुल गांधी जी पे विश्वास करते हुए मैं रुका हुआ हूं। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप सब लोग इसको वीडियो को शेयर करके राहुल गांधी जी तक अगर मेरी आवाज पहुंचेगी तो मुझे उम्मीद है कि आदरणीय राहुल गांधी जी मुझे मौका देंगे।